इस वीडियो में मैं आपको मनफी आदात के बारे में बताऊंगा और इसके बारे में हम जानेंगे कि इन्हें जमा और तफरीक किस तरह किया जाता है। और पहली दफ़ा ये आपको बहुत गहरे और पुरअसरार लगते हैं और आप कहेंगे कि मनफी अदद का मतलब क्या है, और आपको जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इससे अक्सर वास्ता पड़ता होगा। इसके बारे में आपको चंद मिसालें देता हूँ और इसका मतलब यही है कि वो अदद जो सिफ़र से कम हो, ठीक। और ये बहुत मुख्तलिफ और अजीब लग रहा है आपको, लेकिन हम मुख्तलिफ सियाक़ो सबाक़ में इसके बारे में बात करेंगे। यूँ कहें कि अगर हम दर्जा हरारत को माप रहे हैं तो हम सेल्सियस दर्जे में नाप रहे हैं, तो यूँ कहें कि ये सिफ़र है, सिफ़र दर्जे सेल्सियस है, ये 1 दर्जे सेल्सियस है, ये 2 दर्जे सेल्सियस है, 3 दर्जे सेल्सियस है। अब अगर ये कहा जाए कि आज बहुत सर्दी है और इस वक्त जो है 3 दर्जे सेल्सियस दर्जा हरारत है, और कोई बताता है हमें कि कल जो है दर्जा हरारत जो है 4 दर्जे और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो अगर 1 दर्जे हम ठंडा करें तो 2 पे आ जाएंगे, 1 दर्जा कम हो जाएगा। और अगर 2 दर्जे हम ठंडा करेंगे तो 1 पे आ जाएगा, और अगर 3 दर्जे ठंडा हो तो 0 पे आ जाएगा। लेकिन 3 जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें 4 डिग्री कम करना है। तो 0 से 1 दर्जे और नीचे हम जाएंगे, जो कि 1 नीचे 0 से इसे हम कहते हैं मनफी 1, ठीक। ये मनफी 1 है जो 0 से भी 1 दर्जे कम है। नंबर लाइन पर 0 से दाएं जानिब जो है नंबर बढ़ रहे हैं और बाएं जानिब जो है ये मनफी आदाद हैं और ये कम हो रहे हैं। यहाँ पर मनफी 2 होगा और यहाँ पर मनफी 3 होगा। और इसके बारे में आप किस तरह सोचते हैं? हमारे पास बड़े मनफी अदद होंगे, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर वाज़ेह कर दूँ कि मनफी 3 जो है वो ज़्यादा मनफी है मनफी 1 से। मनफी 3 का मतलब है कि ज़्यादा कम दर्जा हरारत है मनफी 1 से। तो इसके बारे में मैं इसको बिल्कुल वाज़ेह कर देता हूँ कि मनफी 100 जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है मनफी 1 से। मनफी 100 जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है मनफी 1 से। लेकिन आप 100 को देखें और 1 को देखें तो आप कहेंगे कि 100 तो एक बड़ी रकम है, लेकिन मनफी 100 जो है वो छोटा है मनफी 1 से, क्योंकि मनफी 100 का मतलब बहुत ज़्यादा उसमें कमी है मनफी 1 के मुकाबले में। तो यूँ कहें कि मनफी 100 जो है बहुत कम गर्मी है मनफी 1 के मुकाबले में, ठीक। तो मैं आपको बताता हूँ एक और मिसाल के ज़रिए कि यूँ कहें कि आज मेरे पास जो है $10 हैं मेरे बैंक अकाउंट में, और मैं बाहर जाता हूँ और मैं खर्च करता हूँ $30। मैं अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से, या कोई ऐसा बैंक है मेरा जो मुझे क्रेडिट देता है, तो मैं $30 जो है वो खर्च कर लेता हूँ। तो अब जो है मेरा बैंक अकाउंट जो है वो कितना होगा, उसका बैलेंस कितना होगा? तो मैं इसे एक नंबर लाइन पर बनाता हूँ। अब जो है मुझे बैंक का कुछ कर्ज़ा है जो अदा करना होगा, तो कल जो है मेरा बैंक अकाउंट क्या होगा? यूँ कहेंगे मेरे पास अगर $10 हैं और मैंने $30 खर्च किए, तो $20 जो है वो कहीं से आएंगे तो मैं इसे खर्च करूँगा, और ये बैंक से आए हैं तो मैंने बैंक से कर्ज़ा लिया है $20 का। तो 10 तफरीक 30 जो है वो जो कि मनफी 20 हो जाएगा, ठीक। तो कल मेरा बैंक अकाउंट में मनफी $20 होगा, ठीक। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास मनफी $20 हैं, इसका मतलब है कि मैंने बैंक का कर्ज़ा जो है वो अदा करना है $20। ये $20 बैंक के हैं जो मैंने अदा करने हैं। $10 जब मेरे बैंक अकाउंट में थे, इसका मतलब बैंक के पास मेरे $10 थे। अब जो है $20 मैंने बैंक के देने हैं, अदा करने हैं। तो इसे नंबर लाइन पर मैं आपको समझाता हूँ कि आपको कुछ समझ में आए। तो मैंने $10 से शुरू किया और मैंने खर्च किए $30। मैं 30 दर्जे बाएं जानिब जा रहा हूँ, तो मैंने $10 खर्च किए तो मैं 0 पर आ जाऊँगा। अगर मैंने 10 और खर्च किए तो मैं मनफी 10 पर आ जाऊँगा। अगर मैंने 10 और खर्च किए
तो मैं -20 पर आ जाऊंगा। ठीक, तो हर फासला जो है ये $10 के बराबर है। तो मैंने $30 खर्च किए तो मैं -20 पर आ गया। तो ये कुल फासला जो है ये मैंने जो खर्च किए $30 ये उसको ज़ाहिर करता है। अगर मैं खर्च कर रहा हूँ जो या तफरीक कर रहा हूँ तो मैं अदद जो है वो छोटा होता चला जाएगा और सिफर से भी छोटा हो जाएगा, -5, -5.6 या -10। तो ये हम आदाद जो हैं वो कम से कम होते चले जाएंगे, मनफी हो जाएंगे। तो अगर मुझे अपनी तनख्वाह मिल जाए तो ये जमा हो जाएंगे और ये दाएं जानिब चली जाएगी नंबर लाइन पर। अगर हम ये कहें कि 3/4 जो है वो कितने के बराबर है, जो बिल्कुल कुछ इसी तरह है जिस तरह कि हमने टेम्परेचर में किया था कि हम 3 पर थे और जब 4 उसमें से तफरीक किया तो हम -1 पर आ गए। ठीक, तो हम -1 पर आ गए थे। ठीक, और जब हम इसके बारे में आप ज़रा गौर करें और देखें कि ये किस तरह हो रहा है। मैं आप चाहूँगा कि आप जो है मनफी आदात के बारे में सीखें। तो यूँ कहें कि हमारे पास जो है 2/8 है, तो 2/8 जो है वो कितने के बराबर होगा, इसके बारे में हम अगली वीडियोस में कुछ और तरीके से इसके बारे में सोचेंगे और करेंगे। तो यूँ कहें कि ये जो है 0 है, ये 1 है और ये 2 है। अगर हम तफरीक कर रहे हैं 8 तो इसका मतलब कि हम 8 दर्जे बाएं जानिब जाएंगे 2 से। तो 1 दर्जा, 2 दर्जे, तो 2 दर्जे बाएं जानिब हम आए तो हम 0 पर आ गए। तो हमें और कितने दर्जे बाएं जानिब जाना होगा, हमें 6 और दर्जे हमें बाएं जानिब जाना होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये कहाँ पर हम पहुँच जाएंगे, तो 0 से -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3, -4, -5 और -6। तो हम -6 पर आ गए। तो 2/8 बराबर है -6 के, -6 के बराबर है। तो 2/2 0 हो जाएगा और उसमें हम 6 और तफरीक करेंगे तो -6 पर आ जाएंगे हम। तो हम 6 दर्जे नीचे हैं 0 से। तो इसके बारे में चंद और मिसालें देता हूं ताकि आपको इसके बारे में कुछ समझ आ सके कि ये किस तरह हो रहा है। तो -4/2, तो हम शुरू कर रहे हैं -4 से, मनफी अदद से, और तफरीक कर रहे हैं उसमें -2। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग है, लेकिन यूँ देखें कि ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। तो यहाँ पर जो है हम शुरू कर रहे हैं -4 से और इसमें से 2 तफरीक कर रहे हैं। तो 2 दर्जे हम बाएं जानिब जाएंगे, 1 तफरीक करेंगे तो -5 पे आ जाएंगे, 1 और तफरीक करेंगे तो हम -6 पर आ जाएंगे। ठीक, तो हम -6 पर पहुंच जाएंगे। तो ये -6 के बराबर होगा। एक और दिलचस्प चीज़ करते हैं, यूँ कहें कि हम शुरू करते हैं -3 से और बजाय तफरीक करने के बजाय हम इसमें जमा करते हैं 2। ठीक, तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे, तो अगर हम शुरू कर रहे हैं -3 से और जमा कर रहे हैं 2, तो हम दाएं जानिब 2 दर्जे जाएंगे। तो 1 जमा करेंगे तो -2 पर आ जाएंगे और 1 और जमा करेंगे तो -1 पर पहुंच जाएंगे। तो -3 जमा 2 बराबर है -1 के। अब जो है आप देख सकते हैं कि ये रवायती जो है इसका इजहार है इसको करने का, मनफी आदात को जो है जमा तफरीक करने का। तो -3 जमा 2 जो है वो बराबर है -1 के। अगर हम -1 से शुरू करें और उसमें तफरीक कर दें 2 तो हम -3 पर पहुंच जाएंगे। तो हम -1 से शुरू कर रहे हैं और तफरीक कर रहे हैं 2 तो हम दोबारा -3 पर पहुंच जाएंगे। तो ये थोड़ा बहुत कुछ एहसास पैदा करता है कि किस तरह हम आदात जो हैं वो जमा या तफरीक हो रहे हैं मनफी आदात में। अगली वीडियो में हम मज़ीद मिसालें करेंगे और देखेंगे कि मनफी अदद को तफरीक करने का क्या मतलब है।